हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लेसन 5 के बारे में। लेसन 5 है हमारा मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो दोस्तों इस लेसन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेमोरी के बारे में। यदि किसी मेमोरी को सामान्य तौर पर दृष्टिगत किया जाए तो उसमें निम्न प्रकार के इनपुट आउटपुट सिग्नलों का समावेश होना आवश्यक है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी मेमोरी को सामान्य तौर पर अगर दर्शाया जाए तो उसमें ये जो नीचे सिग्नल दिए गए हैं इनपुट आउटपुट, तो इनका होना बेहद ज़रूरी है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से सिग्नल हैं। एड्रेस इनपुट्स, डाटा इनपुट आउटपुट, रीड राइट इनपुट्स, आउटपुट डिसेबल इनपुट, चिप इनेबल सिलेक्ट इनपुट्स, एड्रेस लैचिंग इनपुट्स, रेडी आउटपुट, एड्रेस स्ट्रोप्स, पावर सप्लाई इनपुट्स। उपरोक्त सभी सिग्नलों को चित्र में दर्शाया गया। दोस्तों नीचे जो चित्र दिया है सभी सिग्नलों को इसमें दर्शाया गया। दोस्तों ये जो है हमारा मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो ये जो सिग्नल है एड्रेस इनपुट, रीड राइट, चिप इनेबल, सेलेक्ट सिग्नल, और दोस्तों ये जो है डाटा इनपुट आउटपुट, आउटपुट डिसेबल इनपुट, और ये जो है पावर सप्लाई इनपुट। दोस्तों ये जो है मेमोरी का डायग्राम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं पूरे मेमोरी क्षेत्र को छोटे ब्लॉकों में बांटना। मतलब दोस्तों मेमोरी क्षेत्र को छोटे ब्लॉकों में कैसे बांटा जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों इसमें बताया गया है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर को विभिन्न मेमोरी चिपों तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको विभिन्न मेमोरी चिपों तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों के साथ जोड़ा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रदान किया गया एड्रेस स्पेस एड्रेस के उपसमूहों में बांटा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके द्वारा प्रदान किया गया एड्रेस स्पेस एड्रेस के उपसमूहों में बांटा जाता है। एड्रेसों का अलग अलग उपसमूह मेमोरी के ज्ञात साइज के अनुसार निश्चित कर दिया जाता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है उसके पश्चात मेमोरी तथा माइक्रो प्रोसेसर के बीच कनेक्शन करते हैं। मेमोरी एड्रेसिंग एक टेबल की सहायता से स्थगित की जाती है। दोस्तों जो मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो एक टेबल की सहायता से स्थापित की जाती है। इस टेबल को मेमोरी एड्रेस मैप टेबल कहा जाता है। दोस्तों ये जो टेबल होती है उसको मेमोरी एड्रेस मैप टेबल कहते हैं। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक चिप के निश्चित किए गए मेमोरी एड्रेस को विशिष्ट रूप से बताया जाता है। मेमोरी एड्रेस मैप टेबल सिस्टम में प्रत्येक चिप के लिए निश्चित किए गए मेमोरी एड्रेस का प्रदर्शन होता है। दोस्तों इसमें बताया गया मेमोरी एड्रेस मैप टेबल है उसमें प्रत्येक चिप के लिए निश्चित किए गए मेमोरी एड्रेस का प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन को मेमोरी मैपिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें मेमोरी का कनेक्शन किस टाइप से होता है। देखिए दोस्तों ये जो है हमारा पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारी है एड्रेस बसेज हैं, ये है जो हमारा रीड सिग्नल है ये वाला, और ये वाला राइट सिग्नल है। इधर दोस्तों मेरी डाटा बसेज है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा है 4x2 डिकोडर है, ठीक है दोस्तों। मतलब 2 इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये है हमारा CS1 मतलब चिप सिलेक्टेड 1, ये दूसरा चिप सिलेक्टेड 2, ये रीड, ये राइट, ये एड्रेस डाटा बसेज। अब ये दोस्तों मेरा है 128x8 रैम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये सभी सिग्नल किए गए। दोस्तों स्क्रीन छोटी होने के कारण आपको पूरा हम डायग्राम नहीं दिखा सकते। अब दोस्तों हम बात करते हैं एड्रेस तथा एड्रेस डिकोडिंग के बारे में। इसमें दोस्तों बताया गया है एसोसिएटिव मेमोरी को छोड़कर प्रत्येक मेमोरी में रीड राइट एक्सेस प्राप्त करने के लिए उसे एड्रेस प्रयुक्त करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों इसमें बताया गया जो एसोसिएटिव मेमोरी होती हैं उनको छोड़कर बाकी सभी मेमोरियों में रीड राइट एक्सेस प्राप्त करने के लिए उसे एड्रेस प्रयुक्त करना बेहद जरूरी होता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया एसोसिएटिव मेमोरी के अतिरिक्त सभी सेमीकंडक्टर मेमोरियां एड्रेसेबल रजिस्टरों के संग्रह के रूप में होती हैं।
अतः प्रत्येक आईसी मेमोरी चिप में एड्रेस इनपुटों को डिकोड करने के लिए एक लॉजिक की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि प्रत्येक आईसी मेमोरी चिप में एड्रेस इनपुटों को डिकोड करने के लिए एक लॉजिक की आवश्यकता होती है। वो कौन सा लॉजिक होता है? ताकि मेमोरी में डाटा रीड होते समय केवल एक रजिस्टर का डाटा ही डाटा बस द्वारा आउटपुट पर प्राप्त हो। जो लॉजिक दोस्तों होता है उसके द्वारा मेमोरी से डाटा रीड होते समय केवल एक रजिस्टर का डाटा ही डाटा बस द्वारा आउटपुट पर प्राप्त होता है। मेमोरी में डाटा राइट होते समय केवल एक रजिस्टर में ही डाटा संग्रह किया जाता है, और जब डाटा को राइट किया जाता है तो उसमें केवल एक रजिस्टर में ही डाटा संग्रह किया जा सके। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है एक आईसी मेमोरी चिप के लिए डिकोडर प्रयोग में आता है। और दोस्तों जो आईसी मेमोरी होती है उसके लिए एक डिकोडर प्रयोग में लाया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है उससे n इनपुट वेरिएबल के लिए 2 की पावर n मिनटर्म्स उत्पन्न करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है हम बताएंगे आपको। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस एक मेमोरी लोकेशन की भांति कनेक्ट की जाती है। दोस्तों इसमें बताया गया है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो एक मेमोरी लोकेशन की भांति कनेक्ट की जाती है तथा इसे 16 बिट एड्रेस द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो दोस्तों मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है उसको 16 बिट एड्रेस द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। इस विधि में डाटा ट्रांसफ़र के लिए निम्न इंस्ट्रक्शन प्रयोग की जाती हैं, जैसे LDA, STA, LDAX, STAX, मूव M, मूव R, M। दोस्तों अगर आपको LDA, STAX, LDAX इत्यादि इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों लेसन 4 के पार्ट 2 में मैंने इन सभी के बारे में बताया है। इसमें आगे बताया गया है माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न इनपुट आउटपुट युक्तियों में रीड तथा राइट करने के लिए मेमोरी कंट्रोल सिग्नल MEMR तथा MEMW प्रयोग करते हैं। जो दोस्तों से बताया गया माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न इनपुट आउटपुट युक्तियों में रीड और राइट करने के लिए मेमोरी कंट्रोल सिग्नल मेमोरी रीड और मेमोरी राइट प्रयोग करते हैं। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट विधि भी पेरीफेरल इनपुट आउटपुट विधि के समान है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम पार्ट की तरह ऑपरेशन में लाया जाता है। दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम पार्ट की तरह ऑपरेशन में लाया जाता है। बहुत से माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंशियल मतलब विशेष की तरह प्रयोग होने वाली मेमोरी नहीं होती है। दोस्तों काफ़ी माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंशियल मेमोरी नहीं होती है तथा कुछ माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट एवं आउटपुट पोर्ट भी होते हैं। और दोस्तों कुछ माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिनमें इनपुट एवं आउटपुट पोर्ट भी होते हैं जो कि डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइस के साथ संयोजित किए जा सकते हैं। और दोस्तों से बताया गया है सामान्यतः इंटरफेस 2 या 2 से अधिक डिवाइस के बीच वह शेयर्ड बाउंड्री होती है जिसके द्वारा शेयरिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जो दोस्तों इसमें दोस्तों बताया गया जो इंटरफेसिंग होती है उसके द्वारा 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच शेयर्ड बाउंड्री होती है जिसके द्वारा शेयरिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट तथा इनपुट आउटपुट मेमोरी मैप्ड की तुलना के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइस एड्रेस के बारे में। तो इसमें दोस्तों मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है ये 16 बिट की होती है और इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट ये होती है 8 बिट की। इनपुट आउटपुट के लिए कंट्रोल सिग्नल इसमें होता है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। इसमें दोस्तों होता है इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है मेमोरी से संबंधित इंस्ट्रक्शन उदाहरण जैसे STA, LDA, LDAX जो कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के लेसन 4 के पार्ट 2 में विधिवत बताया गया है। ठीक है दोस्तों ये होते हैं। और दोस्तों इसमें इनपुट आउटपुट मैप्ड में क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट। अब बात कर लेते हैं डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र के बारे में इसमें क्या होता है किसी रजिस्टर तथा इनपुट आउटपुट के मध्य 64 के तथा मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट तथा सिस्टम मेमोरी के मध्य शेयर होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है केवल इनपुट आउटपुट तथा एक्यूमुलेटर के मध्य इनपुट आउटपुट मैप मेमोरी मैप पर निर्भर
नहीं करता है तथा 256 आउटपुट्स डिवाइस कनेक्ट की जाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड के बारे में। इसमें दोस्तों होता है 13 टी स्टेट्स जैसे STA LDA और 7 टी स्टेट्स जैसे मूव MCMR। अब इसमें होते हैं दोस्तों 10 टी स्टेट्स। अब बात कर लेते हैं आवश्यक हार्डवेयर के बारे में दोस्तों। इसमें होता है 16 बिट एड्रेस को डिकोड करने के लिए अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है 8 बिट एड्रेस को डिकोड करने के लिए कम हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों अन्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट डाटा के साथ गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सीधे संपन्न किए जा सकते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट मैप इनपुट आउटपुट में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का लेसन 5 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अन्य पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।